मैडम, प्रोसिक्यूटर ने इतने सारे एविडेंसेस पेश किए हैं, आपको नहीं लगता ये केस लेकर आपने कोई गलती की है? तुम प्रोसिक्यूटर के आर्गुमेंट से कन्विंस हो गए हो? नहीं मैम, मैं इस चीज़ को लेके परेशान हूँ कि फातिमा पटेल का कातिल अगर सलमान अली नहीं है तो फिर कौन है? सच्ची बात है शरोज़, अभी तक मुझे खुद भी कुछ समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल अंधेरे में हूँ। इसलिए सोच रही हूँ कि शर्जील से बात कर ली जाए। तुम्हारे पास फ़ोन नंबर है ना उसका? जी मेरे पास है। अच्छा, तुम मुझे कॉल में ला के दो तो मैं बात करती हूँ। नंबर दो बल्कि तुम मुझे, आई विल टॉक टू हिम। मैडम हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, शर्जील साहब बोल रहे हैं? मिस आमना, आप तो उसी कातिल की वकील हैं? शर्जील साहब, कोर्ट का ज़रा थोड़ा डिफरेंट माहौल होता है और वहाँ खुल के बात नहीं हो सकती। और मैं एक प्रोफेशनल लॉयर हूँ, आपसे कोई ज़ाती इख्तिलाफ तो है नहीं। आज मैं सलमान को डिफेंड कर रही हूँ, कल किसी केस में हो सकता है आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो आपका दिफा कर दूँ। जी मैं समझता हूँ, दैट आई कैन अंडरस्टैंड। शर्जील साहब, कॉल मैंने आपको इसलिए किया था कि गुजारिश है आपसे, एक बार आप दोबारा गौर करें। हो सकता है सलमान के अलावा आपको किसी पर शक हो। मुझे अपने यकीन करें, इस 15 साल के करियर में यही एक चीज़ देखी है कि अक्सर जिस पे शक होता है ना, वो इंसान बाद में मासूम नज़र आता है। आपने क्या मुझे ये कन्विंस करने के लिए कॉल की है कि सलमान अली बेगुनाह है? मिस, मेरी और मेरी बीवी की किसी से दुश्मनी नहीं थी, मगर ये बात मानना मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है कि सलमान अली इस हद तक गिर सकता है। पहले तो मुझे सिर्फ उस पर शक था, लेकिन अब मुझे मुकम्मल यकीन है कि मेरी बीवी को सिवाय सलमान अली के और कोई कत्ल कर ही नहीं सकता। जी मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन शर्जील साहब आपको फिर भी एक बार यही मशवरा दूंगी कि अगर आप दिमाग और दिल ठंडा करके सोचें तो हो सकता है आपको ख्याल आए कि किसी और पर भी शक किया जा सकता है और सलमान के अलावा भी कोई है जिसके पास मोटिव है आपकी बीवी को कत्ल करने का। अगर आपको कोई भी नई इन्फॉर्मेशन इस तरह की आपके दिमाग में आए जो आप शेयर करना चाहें तो प्लीज़, अब नंबर आपके पास मेरा आ गया है तो प्लीज़ कॉल बैक कीजिएगा। थैंक्स फॉर द कॉलिंग। योर ऑनर, ये आला कत्ल दरियाफ्त हो गया है। योर ऑनर, पुलिस ने क्लिफ्टन के एक बहुत बड़े शॉपिंग मॉल के बैकयार्ड से इस खंजर को दरियाफ्त किया है। ये शॉपिंग मॉल फातिमा के घर से तकरीबन 10 मिनट की ड्राइव पर है। पुलिस को यह खंजर घनी घास में से मिला है। लेकिन ये बात कैसे साबित हुई कि कत्ल इसी खंजर से हुआ है? योर ऑनर, क्योंकि इस खंजर पे लगा हुआ खून और मिसेस फातिमा के ब्लड ग्रुप दोनों एक ही हैं, यानी बी पॉजिटिव। योर ऑनर, शॉपिंग मॉल के सीसीटीवी फुटेज से ये पता चला है कि 29 जनवरी की रात 10:25 पर एक सफ़ेद रंग की गाड़ी बैकयार्ड में आके रुकी। उसमें से एक आदमी उतरा, उसने खंजर बैकयार्ड में फेंका। पुलिस ने उस आदमी की शनाख्त कर ली है। उस शख्स का नाम जुनेद उर्फ जॉनी है। पुलिस के रिकॉर्ड में वो एक क्रिमिनल है। मंशियात, कत्ल, गारतगरी, पता नहीं कितनी चीज़ों में पुलिस को मतलूब है। जॉनी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी, ताहम उसकी तलाश जारी है। बहुत खूब योर ऑनर, फिर तो ये साबित हो गया कि मिस्टर सलमान अली बेकसूर हैं। कत्ल उन्होंने नहीं किया बल्कि जुनेद उर्फ जॉनी नामी एक क्रिमिनल ने किया। कत्ल तो जुनेद उर्फ जॉनी ने ही किया था, लेकिन वो एक किराए का कातिल है। सवाल ये है कि फातिमा पटेल को कत्ल करने का टास्क उसे किसने दिया? योर ऑनर, महज मफरूज़ों की बुनियाद पर मेरे क्लाइंट को बिला वजह मुलव्विस किया जा रहा है। अगर पुलिस को अब एक सही क्लू मिल ही गया है तो उनको चाहिए कि अब सही डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन करें। जब तक जुनेद उर्फ जॉनी गिरफ्तार नहीं हो जाता तब तक आपके क्लाइंट को सस्पेक्ट ही कंसिडर किया जाएगा। पुलिस जल्द ही जुनेद को गिरफ्तार कर लेगी, फिर वो खुद यहाँ पे आके गवाही देगा कि आपके क्लाइंट ने उसे सुपारी दी थी फातिमा पटेल का कत्ल करने की।
जब तक तमाम हक़ाइक़ सामने नहीं आ जाते, आपका क्लाइंट बेकसूर नहीं माना जा सकता। अदालत हुक्म देती है कि जुनैद उर्फ जॉनी को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। केस की समाअत 10 दिन के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में किराए के कातिलों के मुतअद्दिद गिरोह काम करते हैं। अमेरिका की बाज़ रियासतों में असल कातिल के साथ साथ कत्ल का हुक्म देने वालों को भी सजाए मौत दी जाती है। ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में गुज़िश्ता 12 साल में 162 अफराद को किराए के कातिलों के जरिए निशाना बनाया गया और ऐसी ज़्यादातर वारदातों की बुनियाद अज़दवाजी ताल्लुकात में तलखी बताई गई थी। बेचारे की बीवी की भी तो डेथ हुई है, इसलिए शायद ओवर रिएक्ट कर गया। क्या तुम अदालत के सामने कबूल करते हो कि 29 जनवरी की रात 10 बजे तुम फातिमा पटेल के घर में दाखिल हुए, उसे शदीद ज़ख्मी किया और उसके बाद अपनी सफ़ेद कार में फ़रार हो गए? लेकिन सर, आज अदालत में मेरे पास जो शवाहिद हैं उससे मैं बियॉन्ड डाउट ये बात साबित कर दूंगी कि फातिमा का असल कातिल कौन है।